आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा हमजा से। हमजा के वालिद, इनका जिगर खराब हो गया, डॉक्टरों ने कहा ट्रांसप्लांट किया जाएगा। सबसे बड़ा ऑपरेट है लीवर ट्रांसप्लांट। उन्होंने मुझे सबसे पहली बात कही कि सबसे जो बड़ा रिस्क है वो डेथ का रिस्क है। मैंने 3 मंथ रोटी का नवाला तक नहीं लिया। मुझे बताएं कि आपके वालिद का ट्रांसप्लांट किया गया है, उनका जिगर खराब हो गया था। ये सारी कहानी बताएं कि कैसे हुआ और ये सारा मामला हुआ कैसे। असल में इन्हें 2004 में हेपेटाइटिस हो गया था। इन्हें पता चल गया था 2004 में ही। इन्होंने अपना इलाज करवाया हेपेटाइटिस का। तब इलाज होता था, इंजेक्शन लगते थे, काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं, तो वो इंजेक्शन इन्होंने लगवाए, लेकिन वो हेपेटाइटिस इनका नेगेटिव नहीं हुआ। अच्छा। 2022 में आके ना इन्हें गुर्दे का दर्द हुआ। अच्छा। गुर्दे में दर्द हुआ। हमें डॉक्टर्स ने कहा कि कोई पथरी वाला सीन हो सकता है, तो इनका अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो हम चले गए, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। जब हमने रिपोर्ट डॉक्टर को चेक करवाई, उन्होंने कहा कि हाँ इन्हें पथरी तो है, लेकिन वो तो छोटी सी है और वो नाली में आ गई है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अल्ट्रासाउंड में एक आपका लीवर का कोई इशू आ रहा है, लीवर में कोई इशू है, तो आप इसका ना सीटी स्कैन वगैरह करवाएं ताकि क्लियर हो जाए कि असल में इशू क्या आ रहा है। हमें उन्होंने उकाड़ा भेज दिया। जाहिर सी बात है, ये छोटा शहर है, इधर सीटी स्कैन के लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हम उकाड़ा चले गए। उकाड़ा में हमने सीटी स्कैन करवाया। हमसे एक टेस्ट करवाया अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का, जो कि कैंसर को डायग्नोज करता है। वो जब करवाया तो उसकी मिकदार आई, उन्होंने कहा आपको तो कैंसर हो चुका है। अच्छा। तो अब हम, जाहिर बात है, कैंसर का नाम सुन के ही हम तो परेशान हो जाते हैं। हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा, हमें रिकमेंड किया कि आप चले जाएं लाहौर शेख ज़ैद हॉस्पिटल। हम इधर से चले गए, हमने शेख ज़ैद हॉस्पिटल चले गए डायरेक्ट। शेख ज़ैद हॉस्पिटल गए तो उन्होंने हमसे टेस्ट वगैरह करवाए। उन्होंने डायरेक्ट हमें कहा कि आप ना ट्रांसप्लांट करवा लें। अच्छा। इसका तो और कोई हल नहीं है। हम रेडी हुए। जब हमें उन्होंने बताया कि इसके लिए एक डोनर चाहिए होता है और डोनर का भी ऑपरेट होता है, तो हम तो जाहिर सी बात है ऑपरेट था और हम डर गए पहले तो। हमें फिर किसी ने रिकमेंड किया कि अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाना ही है ना, तो आप फिर ना PKLI हॉस्पिटल है लाहौर में, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, आप उधर जाएं। हम शेख ज़ैद से आप ना चेकअप करवाएं, आप PKLI हॉस्पिटल चले जाएं। हम उधर चले गए PKLI हॉस्पिटल। उधर का स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने जब उन्होंने टेस्ट करवाए, दोबारा से CT स्कैन करवाया। उन्होंने कहा कि हम ना सबसे पहले आपका टेस्ट का प्रोसीजर करेंगे। अच्छा। अब टेस्ट का प्रोसीजर क्या है हमें नहीं पता था। डॉक्टर्स ने बताया कि इंडिया से इंजेक्शन आएंगे। अच्छा। इंडिया से इंजेक्शन आएंगे, वो आपके जिगर के अंदर लगेंगे और ये जो कैंसर है ना, इसको छोटा करेंगे और फिर जाके आपका ट्रांसप्लांट होगा। इंडिया से आएंगे? वो इंडिया के थे। वो इंजेक्शन पाकिस्तान में नहीं बनते, तो वो इंडिया में वो 1 जनवरी 2023 में हमारा ना उन्होंने टेस्ट का पहला प्रोसीजर किया। वो कितने के मिले? वो 2 लाख के वो इंजेक्शन थे और बाकी जो हॉस्पिटल का खर्चा था, वो इंजेक्शन तकरीबन 6-7 इंजेक्शन होते हैं। उसके बाद 1.5 मंथ बाद दोबारा से इनके टेस्ट हुए, इनका CT स्कैन हुआ। उन्होंने देखा कि काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी ये ट्रांसप्लांट के काबिल नहीं है। अच्छा। इनका दोबारा से एक बार फिर टेस्ट का प्रोसीजर करेंगे, लेकिन उसके लिए 2-3 मंथ का टाइम देना पड़ेगा। फिर हमारा 31 अगस्त 2023 को दोबारा से इनका उन्होंने टेस्ट किया। वही इंजेक्शन दोबारा से मंगवाए गए उधर से और दोबारा से वो प्रोसीजर किया गया, तो फिर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। फिर एक बांग्लादेश की गोली आती है लनवेटिनब, उसका नाम है, वो उन्होंने हमें इस्तेमाल करवाई। वो हमने ऑलमोस्ट 20 दिन खाई ना जब, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किया। उन्होंने कहा कि अब ना इनका दोबारा से टेस्ट नहीं हो सकता, अब लीवर कमज़ोर हो गया। अच्छा। और ना हम इन्हें गोली लगवा सकते हैं, ये गोली से भी अब इनके लीवर को ख़तरा हो गया है, तो अभी जल्द अज जल्द ना हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अच्छा। तो हमने मशवरा किया, हमने कहा ठीक है हम करवाएंगे अपना ट्रांसप्लांट। उनका अभी आपके मरीज़ जो है ना बिल्कुल फिज़िकली फ़िट हैं, अगर अभी आप करवा लेते हैं ना ट्रांसप्लांट, तब ऑलमोस्ट 80 to 90% सर्वाइवल रेट है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा ट्रांसप्लांट। ठीक है। तो
हमने कहा चलें ठीक है। उन्होंने कहा कि आप, और ट्रांसप्लांट का एक ये होता है कि जो भी डोनर बनेगा ना वो आपकी फैमिली का होना चाहिए, फैमिली के अलावा वो डोनर नहीं लेते। ब्लड जो है वो होना चाहिए। ब्लड आपके या तो आपका बहन भाई दे सकता है, या आपका औलाद दे सकती है, आपके माँ बाप दे सकते हैं, या फिर चाचू का बेटा, ताए का बेटा, ये दे तो सकते हैं। सबसे पहले किसने कहा कि मैं दूँ? सबसे पहले मैंने ही कहा कि मैं दूंगा। मैं असल में हम 5 बहन भाई हैं। उन्होंने मुझे सबसे पहली बात कही कि जी ये बहुत बड़ा ऑपरेट है, इसमें सबसे जो बड़ा रिस्क है वो डेथ का रिस्क है। अच्छा, डोनर को डेथ का रिस्क भी हो सकता है। डायरेक्टली ये बात हाँ, की। वो सबसे पहली बात उन्होंने की। उन्होंने कहा छोटे मोटे मसले हो सकते हैं कि आपका क्लोट बन जाते हैं, वो इशू है, लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है ना, हो सकता है कि डेथ भी हो जाती है। तो सबसे पहली बात उन्होंने की कि मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं अपने फादर को दे रहा हूँ, तो अगर मेरी डेथ भी हो जाती है तो मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है। डॉक्टर्स ने चेक किया। उन्होंने कहा सबसे पहले उन्होंने हमें ये कहा कि आपका ना वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो डोनर भी ना फिजिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। कितना था वेट? मेरा तब 90 kg वेट था, ऑलमोस्ट 88-90 kg वेट था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप ना, अगर हम आपके लीवर से, क्योंकि वो हाफ से ज़्यादा लेते हैं, 60-70% उन्होंने उतारना होता है लीवर, तो उन्होंने कहा कि अगर हम 70% लेते हैं ना, या 60% लेते हैं, आपके फादर के लिए तो वो ठीक है, लेकिन वो आपके बॉडी को जो चीज़ रिक्वायर है ना, फिर वो आपके लिए वो काफ़ी नहीं है। 30% 40% नहीं होगा, क्योंकि आप भी इतने हैवी है माशाल्लाह, तो आपको ना सबसे पहले अपना वेट कम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना वेट सब कम करूँगा। 3 मंथ में मैंने अपना ना वेट कम किया। मैंने, आप यकीन जाने, मैंने 3 मंथ खाना नहीं खाया। खाना से मुराद कि मैंने रोटी का नवाला तक नहीं लिया, चावल नहीं खाए, सब्जियां खाता था, फ्रूट खाता था, सेब माल्टे, सिर्फ इसके अलावा मेरी कोई खुराक नहीं थी। कीटो डाइट थी बिल्कुल। जब मेरा वेट आया ना 65-66 पे, तो मैं गया डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा जी आप अब माशाल्लाह फिज़िकली बिल्कुल ठीक हैं, आप इस काबिल हैं कि आप डोनेट कर सकते हैं। 11 जनवरी 2024 को सुबह 5 बजे वो हमें ले गए हैं। काफ़ी फैमिली वाले उधर ही थे, सारे चाचू ताए सारे उधर ही थे। उन्होंने कहा कि हम ना आपको अभी इंजेक्शन लगाएंगे, ऑलमोस्ट 6 बजे उन्होंने मुझे ये बात की। तो उसके बाद आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, और मैं सारे प्रोसीजर में आपके साथ हूँ। उन्होंने इसे एक प्रोसीजर, जनरल एनेस्थीसिया होता है, वो बंदा बिल्कुल नशे में चला जाता है, वो उन्होंने मुझे लगाया है। बस उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या हुआ है, क्या उन्होंने अपना प्रोसीजर किया है एग्जैक्ट। सबसे ये जो सबसे बड़ा ऑपरेट है, जितना भी आज तक ह्यूमन बीइंग ने ऑपरेट इजाद किया है ना, सबसे बड़ा ऑपरेट है लीवर ट्रांसप्लांट। और ऑलमोस्ट 12 से 15 घंटे लगते हैं इसमें ना। मुझे उन्होंने सुबह 6 बजे बेहोश किया, तो मुझे शाम 6 बजे होश आया। मैं बिल्कुल नशे में था। मेरी आंखें खोली, मैंने उन्हें कहा कि ऑपरेट हो गया है। उन्होंने कहा जी हो गया। अच्छा, मैंने कहा कि अब क्या नेक्स्ट, कामयाब हुए। सबसे पहला क्वेश्चन था कि कामयाब हो गए, अबू मेरे कैसे हैं? अच्छा, उन्होंने कहा जी माशाल्लाह वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया ऑपरेशन। ठीक। अच्छा चाचू, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੰਘਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੁੜ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਵੈਸੇ ਤਕਲੀਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਬਹਿਮਤ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। खून की बोतल नहीं देंदे ते जिगर कितने देना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा जो मरहला था इसमें कितना खर्चा आया? खर्चा मेरे जो 45 लाख है वो इनकी फ़ीस है हॉस्पिटल की। अच्छा, और कुछ टेस्ट के 10 से 15 लाख लग जाते हैं। ऑलमोस्ट 60 लाख तक तो आपके पास होना चाहिए, फिर जाके आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। और बहुत बड़ी रकम है, लेकिन इतने लगते हैं, ये इतना बड़ा है प्रोसीजर, और इतने पैसे लग जाते हैं इस प्रोसीजर में जी। तो उसके बाद जब आप ओके हो गए तो मेडिसिन किस तरह खाने लगे और अब कैसे हालात हैं? मुझे उन्होंने 7 दिन बाद घर भेज दिया।
घर का मतलब कि हमने लाहौर में ही रेंट पे लिया था, उधर हम चले गए। उधर हमें उन्होंने घर भेजा है मुझे, लेकिन ये तब उधर ही थे, हॉस्पिटल में ही थे। इन्हें उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन रखेंगे। घर भेजा है, थोड़ी सी मेडिसिन चलती रही है स्टार्ट में, लेकिन वो भी कंप्लीट बंद हो चुकी है, बिल्कुल कोई मेडिसिन नहीं है। खुराक से उनका लीवर पूरा हो जाएगा आपका। तो अभी माशाल्लाह बिल्कुल चलने में भी कोई मसला नहीं, बिल्कुल कोई जिस तरह मैं पहले ज़िंदगी गुजार रहा था। अभी हालांकि 2 मंथ भी नहीं हुए हमारे ऑपरेट को, और मैं एज अ उस तरह लाइफ गुजार रहा हूँ जिस तरह के मैं पहले। कोई कमी महसूस होती है? नहीं, स्टार्ट में था कि दर्द होती थी, बंदे को फील होता था, लेकिन अभी तो ये कंडीशन है 2 मंथ से पहले ही इतनी रिकवरी हो चुकी है कि मुझे इस तरह लगता है कि मेरा ऑपरेट हुआ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ।